हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 5 वर्डप्रेस ट्रेनिंग का और आज हम बात करेंगे प्लगइन्स के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं मैंने लॉगिन किया हुआ है अपने वर्डप्रेस साइट पे और अब हम प्लगइन्स पे जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है, उसके बाद आप डायरेक्ट प्लगइन्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल्ड प्लगइन और ऐड न्यू और एडिटर 3 ऑप्शन होते हैं। एडिटर होता है किसी भी इंस्टॉल्ड प्लगइन को एडिट करने के लिए, वहाँ पर कोड्स खुल जाएंगे। खैर ये एडवांस्ड लोगों के लिए है, अभी हम ये नहीं करेंगे। अभी हम इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाएंगे। यहाँ पर जितनी भी पहले से इंस्टॉल्ड प्लगइन आई है उनकी लिस्ट यहाँ पर होती है। प्लगइन्स वर्डप्रेस साइट के फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए होती है, नए फीचर्स ऐड करने के लिए होती है या कस्टमाइजेशन के लिए होती है। प्लगइन्स रियल सेंस में कोड्स होते हैं जो जिप फाइल में सेव्ड होते हैं, जिन्हें आप इंस्टॉल करेंगे तो वो जो कोड्स होते हैं वो आपकी वर्डप्रेस साइट में ऐड हो जाएंगे। उन कोड्स में कोई भी फीचर हो सकता है, जैसे वेदर विजेट हो सकते हैं, थीम के कोई कस्टमाइज करने का ऑप्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आपको पता है वर्डप्रेस कोड से ही बनी है, PHP से ही बनी है और इसमें MySQL डेटाबेस भी यूज़ होता है। तो MySQL के या PHP के भी कोई भी कोड होंगे वो अगर अलग से आपको ऐड करने हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तो आप अपनी साइट को एडिट कर सकते हैं या फिर आप कोई प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं जो वो फीचर देता हो। तो ये सारे इसमें अभी प्लगइन है। हम कुछ प्लगइन ऐड करके देखते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करके देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन है। बड़ी प्रेस है, जेटपैक है, थीम चेक, मतलब आप अपनी वर्डप्रेस को किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं। बड़ी प्रेस एक प्लगइन है जो आपकी वर्डप्रेस साइट को एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में बदल देता है। वो और फीचर ऐड करता है, जैसे कि आप फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं, दूसरों के वॉल पे लिख सकते हैं, हर एक यूज़र की अलग प्रोफाइल होगी, वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाल सकता है। साइट पे जो इंटरेक्शन लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाता है बड़ी प्रेस को इंस्टॉल करने के बाद। ऐसे ही इसमें बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं आपको। ये जो प्लगइन होते हैं मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई अलग से कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कोड्स होते हैं जिनको प्लगइन्स का नाम दे दिया गया है। ये जो कोड्स होते हैं वो जिप फाइल में सेव होते हैं, जिन्हें आप इंस्टॉल करते हैं तो जो जिप फाइल है वो खुलकर आपके वर्डप्रेस साइट पर चली जाती है। आपके या तो इंडेक्स पेज पे वो कोड चले जाते हैं या आपकी साइट के किसी फीचर में, क्योंकि इसमें बहुत सारे जावास्क्रिप्ट वगैरह बहुत यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर जाके वो ऐड हो जाते हैं। तो ये जो डेवलपर्स होते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे ऑल इन वन SEO पैक है, ये माइकल टॉर्बेट ने बनाया है। W3 टोटल कैश है, ये फ्रेडरिक टॉविन्स ने बनाया। तो ये अलग अलग डेवलपर्स हैं जो वर्डप्रेस के लिए प्लगइन्स बनाते हैं ताकि वर्डप्रेस के फीचर्स को इन्हेंस किया जा सके और ज़्यादा फीचर्स डाले जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्डप्रेस बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है, आप उसको बिल्कुल मन मुताबिक ढाल सकते हैं। चाहे तो आप वर्डप्रेस पर एक वॉलपेपर साइट बना सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर साइट बना सकते हैं, एक ब्लॉग बना सकते हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत कुछ किया जा सकता है वर्डप्रेस के साथ। आपको इसके फीचर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें डालकर देखनी पड़ेंगी। देखिए ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, ये आपकी वर्डप्रेस साइट में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल देता है। तो यही सब है। आप इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहाँ पर इंस्टॉल बटन दबाना होगा, ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लगइन है जो जिप फाइल में है तो आप अपने उसको अपलोड भी कर सकते हैं प्लगइन को। यहाँ पर अपलोड ऑप्शन भी है। तो जिस तरीके के प्लगइन आप डालेंगे उस तरीके से आप काम कर पाएंगे। जो नॉर्मली जो प्लगइन होते हैं वो इंस्टॉल करने के बाद उनके ऑप्शन यहाँ साइड में इस रैक में आ जाते हैं, वहाँ से क्लिक करके आप अपने पूरे प्लगइन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिस तरीके से वो काम करना चाहता है। मान लीजिए कोई विजेट है, मतलब जो मैंने आपको बताया था विजेट एरिया क्या होता है। विजेट एरिया लेफ्ट या राइट में साइड में जो चीज़ें नज़र आती हैं उसको विजेट बोलते हैं। तो आप विजेट एरिया में कोई चीज़ डालना चाहते हैं तो बहुत सारे विजेट मिलते हैं, तो उसके प्लगइन मिलते हैं। विजेट सेपरेटली नहीं मिलते हैं, उनके प्लगइन्स मिलते हैं। कुछ विजेट्स जो होते हैं वो थीम्स के साथ आते हैं, कुछ विजेट्स आपको डालने पड़ते हैं, वो थीम्स वो प्लगइन से डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अब मान लीजिए मैंने कोई विजेट लिया, कोई क्लॉक, जैसे कोई साइड में क्लॉक डिस्प्ले होगी, तो मैं वो यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा क्लॉक और अपने इस
रैक पर जाकर उसे एक्टिवेट कर लूँगा या कॉन्फ़िगर कर लूँगा। उसके बाद जैसे ही मैं विजेट सेक्शन में जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे, यहाँ पर जाऊँगा विजेट्स में, तो वहाँ मुझे ऑप्शन वो मिल जाएगा क्योंकि मैंने वो प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। तो बेसिकली फीचर बढ़ाने के लिए प्लगइन होता है। आई होप आपको इस प्लगइन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आप खुद इंस्टॉल करके देखिए, बहुत ही आसान है, और प्लगइन्स को यूज़ करके देखिए। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।